अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। जो ख़ित्ते में इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। और पहले गुज़िश्ता व्लॉग में भी हमने ज़िक्र किया था कि अमेरिका की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि अफ़गानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट वापस लिया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से रूस अफ़गानिस्तान में आया और न सिर्फ़ उन्होंने तालिबान को जो है वो अफ़गान तालिबान को जो दहशतगर्द तंज़ीम की लिस्ट है उससे निकाला, बल्कि अब उसके सफ़ीर की हैसियत भी तस्लीम कर लिया है, जिसका मतलब है कि रूस में जो है मास्को में बाकायदा अफ़गान तालिबान का नुमाइंदा जो है वहाँ सफ़ीर मुकर्रर किया जाएगा। इसी तरह जो है वो बाकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात तो जो कुछ तनाव था कुछ दिनों से वो ख़त्म हो गया और बेहतरी की जानब बढ़ रहे थे। लेकिन इस दौरान कश्मीर में जो वाक़या दहशतगर्दी का जिस तरीके से पेश आया और उस वाक़ये को इंडिया ने वो पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। और उसके बाद फौरी तौर पर जिस तरीके से सिंध तास मुआहदा ख़त्म करने की बात हुई और पाकिस्तान के जो सफ़ीर को पाकिस्तानियों को इंडिया से निकल जाने के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया, इतने शदीद जो है इसका रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान भी मजबूर हुआ कि पाकिस्तान ने भी जो है उसके जवाब में उसी तरीके से जो है फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दिए भारत के लिए और तिजारत बंद कर दिए और बाकी भी इसी तरह जो है वो सख्त फ़ैसले किए। तो ये जो कशीदगी है वो अचानक आई और बहुत पीक पर पहुँच गई है। इसके जो असरात आगे आएँगे, आम हमारी मईशत पर इसके क्या असरात आएँगे और एक आम पाकिस्तानी या एक आम भारतीय इससे जो है किस तरह मुतासिर होगा। अगर मईशत की बात करें तो जब किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से जो है वो तनाव या कोई जंग की सूरत हाल बनती है, तो सबसे पहले जो है वहाँ उस मुल्क में जो है टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं। आपने इस वाक़ये के बाद भी देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर में पेश आया, उसके बाद जो है वो होटल सारे बंद हो गए और सारे जो है सयाह थे वो वापस चले गए। और अब आगे भी जब तक ये कशीदगी होगी, इंडिया में जो है वो टूरिस्ट जो है वो नहीं आएँगे। तो एक टूरिस्ट का बड़ा नुकसान होता है मुल्क को। दूसरा ये है कि अगर कशीदगी दोनों मुल्कों में बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट है जो है वो क्योंकि जो सरमायाकार है वो उसके आगे मुस्तकबिल में जो है उस चीज़ को वो सूंघ लेते हैं कि इसके क्या असरात आते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट है गिर जाती है। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तकरीबन 2200 पॉइंट्स की कमी आई है और इंडिया में भी तकरीबन इसी तरह जो है वो मनफी रुझान था और मंदी देखी गई वहाँ भी। इसी तरह जो है अगर तिजारत की बात की जाए दोनों मुल्कों की, तो तिजारत में पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। और पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, उसकी वजह ये है कि जो तिजारत का तवाज़ुन है दोनों मुल्कों के दरमियान वो इंडिया के हक़ में है। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो हमें ज़्यादा चीज़ें बेचता है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कम चीज़ें जो है वो इंडिया को बरामद करता है। यानी वो जो तिजारत है वो इंडिया के प्रोडक्ट्स की जो है पाकिस्तान में तरसील वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है। सालाना अगर पिछले साल का आदाद-ओ-शुमार देखे जाए तो इंडिया ने पाकिस्तान में जो अपनी बरामदात की उसका 1 अरब डॉलर से ज़्यादा 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के आस-पास जो है उसका हजम था। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो बरामदी हजम था वो 28 करोड़ डॉलर के आस-पास था। यानी तकरीबन 3-4 गुना जो है उसमें फ़र्क है। तो अगर ये पाकिस्तान की तरफ से ये तजारत बंद करने का कहा गया तो इसका असर भी जो है वो इंडिया पर, इसका दबाव पाकिस्तान पर इंडिया पर पड़ेगा, क्योंकि तिजारत का जो तवाज़ुन है वो इंडिया के हक़ में है। इसी तरह जो फ़िज़ाई हुदूद है वो बंद कर दिए गए। फ़िज़ाई हुदूद जो है बंद करने से भी जो इंडियन एयरलाइंस है उनको जो है ये पहले भी जो है एक दहशतगर्दी का वाक़या जब हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद बंद किए गए था और वो करोड़ों डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ था इंडिया को, तो इससे भी जो है इंडिया को नुकसान होगा। ज़री अगर लिहाज से बात की जाए सिंथास अगर पानी की जो है उस तरीके से रोका जाता है, तो उसके नतीजे में ज़राअत को नुकसान हो सकता है और जो हमारी जो है फसलें वो जो है उसकी पैदावार में कमी आ सकती है। एक और सबसे बड़ा जो है नुकसान होता है कि जब किसी मुल्क में कशीदगी हो किसी दूसरे मुल्क से, तो उसमें गैर मुल्की सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया लाना बंद कर देते हैं। तो गैर मुल्की सरमाए की जो है हर मुल्क को ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों मुल्कों में कशीदगी होती है तो जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, गैर मुल्की सरमायाकारी है, वो मुतासिर हो सकती है दोनों मुल्कों में। इसी तरह जो है वो जो मुल्क के अंदर अपने सरमायाकार है वो जो है वो भी सरमाया
طویل مدت کے لیے جو سرمایہ کاری ہے وہ اسے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹر وہ دونوں ہاتھ روک لیتے ہیں۔ ایک عام بندے پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں، سرمایہ کاری کی جو سرگرمیاں جب محدود ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی برآمدات کم ہوتی ہے۔ تو برآمدات کم ہونے کے نتیجے میں جو ہے آپ کا دباؤ کرنسی پر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے، اور روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عام بندے پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، روزگار کی شکل میں اور مہنگائی کی شکل میں۔ تو اوورآل جنگ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے کسی ملک، کسی قوم کے حق میں نہیں ہوتا، اور نہ کشیدگی جو ہے وہ کسی ملک کے حق میں نہیں ہوتا۔ اب دونوں ملکوں میں جو کشیدگی ہے، یہ اس کے سے دونوں ملک جو ہے اس کا نقصان اٹھائیں گے، اور دونوں ملک کے عوام کو جو ہے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور اس صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے، اگر آگے جو ہے اس خطے میں جو ہے جس طرح روس جو ہے وہ افغانستان آ چکا ہے اور وہ سفارتی تعلقات افغان طالبان سے حکومت سے قائم کر لیے، چین آلریڈی جو ہے افغانستان میں موجود ہے اور مختلف کمپنیوں، معدنیات کے مختلف منصوبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے جو ہے کل بگرام کا جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا ہے، اگر وہ جو ہے خطے میں آتا ہے یا وہ انڈیا کے پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ جو کشیدگی ہے یا جو تناؤ ہے خطے میں، جو صورتحال ہے، یہ اس کی جو ہے وہ شدت اور بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو ہے وہ اس وقت IMF سے جو ہے معاملات چل رہے ہیں، ورلڈ بینک سے جو ہے چل رہے ہیں۔ اگر جو ہے کسی وجہ سے جو ہے اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان مالیاتی اداروں کو جو ہے وہ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرے، تو اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کو جو ہے اس کی معاشی مشکلات آ سکتے ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حالات، یہ کشیدگی، یہ چیزیں جو ہے وہ پرامن طریقے سے اور اچھے انداز میں آگے بڑھے، اور آگے جو ہے ماحول جو ہے وہ معمول پر آئے، تاکہ جو ہے وہ دونوں ملک جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ معیشت ان کی بہتر ہو، اور لوگوں کی جو ہے حالت زندگی میں بھی بہتر آئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔